पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भक्त शिरोमणि श्री गोविंद के प्यारे श्री राधा रानी के प्यारे हरिदास महाराज की है। श्री हरिदास महाराज की अगर बात ना की जाए तो कोई भी कथाएं पूरी नहीं हो सकती। श्री गोविंद की जैसे बात करें और राधा रानी की बात ना करें तो गोविंद पूरे नहीं हो सकते। ऐसे ही जब श्री बाके बिहारी की बात हो और हरिदास महाराज की बात ना हो तो कथा पूरी हो ही नहीं सकती। आज श्री बाके बिहारी कैसे प्रकट हुए उसकी कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। बाके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और श्री राधा रानी समाये हुए हैं। इसीलिए मात्र इसके दर्शन से श्री राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है। इस प्रतिमा के प्रकट होने की कथा बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। हर साल मार्ग शीर्ष मास की पंचमी तिथि को बाके बिहारी मंदिर में श्री बाके बिहारी प्रकटो उत्सव मनाया जाता है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण श्री राधा रानी समाये हुए हैं। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु श्री स्वामी हरिदास महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने संगीत को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर श्री हरिदास महाराज जब भी गाने बैठते तो प्रभु उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी भी इनके भजनों का आनंद लेकर सत्संग में डूब जाते। श्री हरिदास जी मंत्र मुक्त होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज आप अकेले ही श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के दर्शनों का लाभ लेते हैं। हमें भी तो सवरिया सलोने के दर्शन करा दीजिए। इसके बाद श्री हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी सरकार प्रकट हो गई। श्री राधा रानी और कृष्ण ने श्री हरिदास जी के पास रहने की इच्छा जाहिर की। श्री हरिदास जी ने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, मेरा ना रहने का ना खाने का कोई ठिकाना है। आपको तो फिर भी लंगोट पहना दूंगा, लेकिन श्री राधा रानी को नित्य आभूषणों का श्रृंगार कहाँ से करूँगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाएक होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। श्री हरिदास जी ने इस विग्रह को बाके बिहारी नाम दिया। बाके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस विग्रह को श्री जुगल जोड़ी सरकार का विग्रह भी कहा जाता है। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री बाके बिहारी की कृपा से संत श्री हरिदास महाराज को यह सुख आनंद प्राप्त हुआ। श्री गोविंद साक्षात उन्हीं के पास श्री बाके बिहारी के रूप में रहने लगे।
बोलो श्री हरिदास महाराज की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री राधा रानी की जय। विश्वभान दुलारी की जय। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे बार बार पर्दा किया जाता है। इसके ऊपर कुछ कथाएं हैं। कहा जाता है कि बांके बिहारी की निगाहें इतनी सुंदर हैं, उनकी आंखें, मोटे मोटे कजरारे नैन इतने सुंदर हैं कि जो भी भक्त उनको देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें श्री ठाकुर जी की नज़रों से हटती ही नहीं हैं। और श्री बांके बिहारी भक्ति के प्यासे हैं। भक्त के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भक्त की भक्ति से विषभूत होकर उसके साथ चल भी सकते हैं। एक समय की बात है, एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री बांके बिहारी के मंदिर में एक भक्त आया और श्री हरि जी के सामने आकर खड़ा हो गया। गोविंद जी से नजरें मिलाकर उनको देखता चला गया। देखते देखते भगवान उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और श्री गोविंद साक्षात उसके पीछे पीछे चल दिए। तब वहाँ के सभी सेवकों ने भगवान के चरण को पकड़ा और कहा, हे गोविंद, आप यहीं रुक जाइए। आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ने उनकी विनती सुनकर वहाँ पर रुक गए। ऐसे हैं मेरे बांके बिहारी, ऐसी हैं मेरी श्री राधा रानी। जितनी कथाएं श्री गोविंद की जाए, जितनी राधा रानी की बात की जाए उतनी कम है। बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी बहुत सी ऐसी रोमांचक कथाएं हैं, चमत्कार हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप भी भगवान की कृपा से भाव मुक्त होकर आपकी आंखों से भी आंसू गिरने लगेंगे। इतने प्रिय हैं श्री बांके बिहारी, इतनी प्रिय हैं श्री राधा रानी। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। और आपसे एक विनती है मेरी, बार बार यही विनती करता हूँ कि कथा सुनने के बाद श्री राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।